तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे और लल्ला की ओर से भी आप सभी को राधे राधे। तो लल्ला सोए थे, अब मैं उनको उठा रही हूँ। तो ये देखिए मेरे लल्ला का आप दर्शन कर लीजिए कि मेरे लल्ला कैसे सोए हुए हैं। और ठंडी बहुत है तो मैं इनको मोटे मोटे कंबल से, जो मेरा कंबल है बिल्कुल मोटा है, तो उसी से मैं इनको उठा करके और सुला देती हूँ। तो गुड मॉर्निंग लल्ला। लल्ला को जब भी उठाएं तो गुड मॉर्निंग राधे राधे ज़रूर बोले। तो मेरे लल्ला सोए थे रात भर, अब उठ गए हैं। तो जय महादेव। ये शिव जी की सबसे पहले उठते हैं तो उनकी दर्शन करते हैं। तो मैं इनको इनके बेड पर बिठा दूंगी। और ये मेरे छोटू वाले लल्ला हैं, और इनको भी शिव जी का दर्शन करा करके और उसके बाद इनको मैं बिठा दूंगी। जब ये सो के उठते हैं तो ये शिव जी के दर्शन करते हैं। तो मैं इनको उठा करके सबसे पहले शिव जी का इन लोगों को दर्शन करा देती हूँ। अब मैं इनको कंबल से ढक दूँगी ताकि इनको सर्दी बिल्कुल भी ना लगे। और पानी तो मंदिर में रहता ही रहता है, फिर भी मैं इनको थोड़ा सा पानी दिखा दूँगी, हो सकता है प्यास लगी हो। उसके बाद मैं इनको पानी के देने के बाद थोड़े से खाने के लिए दे दूँगी। उसके बाद इनका श्रृंगार होगा। दोस्तों श्रृंगार मतलब कि आप जब करें तो थोड़ा सा अपने हाथों को मतलब कि गर्म कर ले, ताकि श्रृंगार करते वक्त लड्डू गोपाल जी को सर्दी ना लगे। क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं ना बहुत ही ठंड होते हैं, जब हम नहा कर लगाते हैं तो हाथ ठंड होने की वजह से लड्डू गोपाल जी को मतलब कि जैसे हम छुएंगे तो उनको तो सर्दी लगेगी। इसलिए हाथों को थोड़ा सा रगड़ करके या फिर सेंक ले, उसके बाद इनका श्रृंगार करें। और दोस्तों जैसा कि मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के दिन लड्डू गोपाल जी को अगर आप स्नान कराना चाहते हैं तो स्नान तभी कराएं जब आपकी तरफ मतलब धूप हो। जैसे कि हर जगह धूप नहीं निकलती मकर संक्रांति के दिन, तो धूप है तो आप स्नान करा लीजिए लड्डू गोपाल जी को। लेकिन स्नान जब कराइए तो गरम पानी से मतलब गुनगुना पानी को चेक करके उसके बाद स्नान करा सकते हैं। और स्नान कराने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को धूप में ज़रूर रखिए। और अगर मकर संक्रांति के दिन आपकी तरफ धूप नहीं है तो स्नान मत कराइए, क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी बहुत ही छोटे हैं। पुण्य कमाने के चक्कर में पाप नहीं कमाना है, मतलब कि लड्डू गोपाल जी को कष्ट नहीं देना है कि सर्दी मकर संक्रांति है तो चलो स्नान कराना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप इनका उठा करके खूब बढ़िया वाला श्रृंगार कर दीजिए, हो गई इनकी पूजा सेवा और भोग लगा दीजिए। छोटे बच्चे को डेली स्नान कराना सर्दियों में कोई ज़रूरी नहीं होता। उसी तरह से लड्डू गोपाल जी को भी, ये भी छोटे बच्चे हैं तो इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनको मकर संक्रांति के दिन स्नान कराएं। धूप अगर तेज़ है, अच्छा मौसम है तो आप स्नान करा सकते हैं, वरना स्नान कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, और ये मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे हाथों से खाते हैं। एक बार लड्डू गोपाल जी ने मेरे मतलब कि ये जो बड़े वाले जो श्रृंगार करिए लड्डू गोपाल जी, जैसे कि 2 लड्डू गोपाल जी हैं तो दोनों चमत्कार करते हैं, लेकिन ये लड्डू गोपाल जी तो सूसू भी कर दिए थे। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा चमत्कार करते हैं, और मेरे लड्डू गोपाल जी भी मेरे साथ चमत्कार करते हैं। जब मैं इनको भोग लगाती हूँ तो ये भोग को मतलब कि जब मैं भोग लगाती हूँ अपने हाथों से तो आँख बंद कर लेती हूँ, और भोग को मैं इनके मुँह के पास जब ले जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि भोग को मेरे हाथों से ख़त्म होता जा रहा है, इस टाइप से लगने लगता है। लेकिन जब देखती हूँ आँख खोल के तो भोग तो जो भी हाथों में जैसे बिस्किट हो जो भी होता है तो वो ऐसा कि वैसे पड़ा रहता है। लेकिन जब आँखें बंद करके मैं और भोग लगाती हूँ तो लगता है कि जैसे मेरे हाथों से वो चीज़ गायब हो गया। तो भगवान इस तरह से अपने भक्तों को मतलब कि भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। और दोस्तों जैसे कि सर्दी का सीज़न है तो आप चंदन जो होता है ना, ठंडा होता है, तो आप चंदन का टीका ना लगा करके आप लड्डू गोपाल जी को कुमकुम का टीका लगा सकते हैं, और हल्दी का भी लगा सकते हैं। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया। और श्रृंगार करने के बाद अब मैं इनको भोग लगा दूंगी। भोग में जो समर्थ हो वही आप भोग लगाइए। तो दोस्तों इस तरह से जब मैं भोग लगाती हूँ इनके मुंह के पास मैं लेकर जाती हूँ इनका भोग, तो और उसके बाद मैं अपने आँखों को बंद कर लेती हूँ। तो ऐसा लगता है कि जो मेरे हाथ में जो चीज़ है ना वो चीज़ गायब हो गया, गायब होते गया और बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है। लेकिन जब आँख खोल कर देखो तो वैसा का वैसा पड़ा रहता है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं।
चमत्कार करने का मतलब ये नहीं होता कि साक्षात भगवान हमें दर्शन ही देने लगेंगे, वैसा नहीं। भगवान इसी तरह से छोटे छोटे चमत्कार करते रहते हैं। हाथों से पानी पिलाओ तो पानी थोड़ा कम हो जाता है, कपड़े भी फाड़ लेते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी तो बहुत चमत्कार करते हैं, जो गिनती मतलब कराने मतलब मैं आपको गिनती कराना चाहूँ, मैं गिनती नहीं करा पाऊँगी। तो मेरे लड्डू गोपाल जी तो अनमोल है मेरे लिए, और इनका चमत्कार मतलब कि मैं कैसे बताऊँ आपको कि कितने चमत्कार करते हैं, अनगिनत। तो ऐसे है मेरे लड्डू गोपाल जी, और मेरे साथ इतना क्यों खुश रहते हैं, क्यों इतना करते हैं, भगवान जाने मेरे साथ इतना क्यों खुश रहते हैं लड्डू गोपाल जी। मैं तो बस सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ बस। हाँ, लेकिन यही करती हूँ कि मैं बिल्कुल मन से, बिल्कुल भाव से करती हूँ, अपने बच्चों की तरह। ना कि सर्दी है या मकर संक्रांत है या कोई त्यौहार आ गया तो स्नान कराना ज़रूरी है, वैसा मैं दूसरे का देखा देखी बिल्कुल भी नहीं करती। मैं यही सोचती हूँ कि लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी सर्दी लगेगी, यही सोच करके उनकी सेवा करती हूँ। तो अब मैं इनको शॉल ओढ़ा दूँगी, और ये जो शॉल है ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया है, और इनके पास 3-4 शॉल है, 4-5 शॉल है, 5 शॉल है, हाँ 5 शॉल है लड्डू गोपाल जी के पास। तो मैं इनको ओढ़ा देती हूँ। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा हो गई, और मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा हो गई है। मैं सबसे पहले उनकी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद लड्डू गोपाल जी के लास्ट में करती हूँ। तो धूप दीप हो गई, और उसके बाद धूप दिखाने के बाद दिया दिखाया जाता है जो मंदिर में जल रहा है। तो दोस्तों वीडियो बनाने के चक्कर में देखिए मैं बांसुरी देना भूल गई, तो मैं दे दूँगी बांसुरी, और ये मैं दोनों को बांसुरी दे दूँगी। और अपने घर के मंदिर में अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो एक चांदी की बांसुरी ज़रूर रखिए, इसे वास्तु दोष घर में मतलब कि जो वास्तु दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और ये मेरा लड्डू गोपाल जी का फाइनल लुक है, इनका पूरा श्रृंगार हो गया, और मैंने इनको दे दिया झुनझुना, ये मैं लगा दूँगी इनको इत्र। तो इस तरह से इनकी बिल्कुल सरल सिंपल सेवा हो गई। और ये मकर संक्रांति के लिए है, आप इस तरह से मकर संक्रांति के दिन आप पूजा सेवा कर सकते हैं। और मकर संक्रांति में और माह का महीना भी चल रहा है, तो इसमें भगवान को जब भी आप पूजा पाठ करें तो तिल जरूर चढ़ाएं। तो लड्डू गोपाल जी को मैं तिल नहीं चढ़ाऊंगी, तो मैं चढ़ा दूँगी शालिग्राम जी को, ये सब एक ही हैं। तो मैंने शिव जी, शालिग्राम जी और जो भी देवी देवता है मैंने इनको तिल चढ़ा दिया है। और सूर्य भगवान के जिन पूजा करते हैं उनमें भी मैं तिल डाल करके ही और जल चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से मकर संक्रांति के दिन आप लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कर सकते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, तो आप एक खिचड़ी का भोग लगाइए लड्डू गोपाल जी को। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।